मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आप हमेशा इसको बीमारी की नजर से देखते हैं। जो बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनके रीजंस को अगर आप समझेंगे तो आप उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। जो बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड हैं उनमें जो डोमिनेंट रीजन है वो हमेशा आपकी डाइट होती है। जो बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो जेनेटिकली भी हो सकते हैं, इन कभी कभार किसी दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप डाइट को ठीक मैनेज करें और एक्सरसाइज को प्रॉपर करें तो आप ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करके ले जा सकते हैं। आज जो ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ जाते हैं उनके क्या और रीजंस हैं उनमें आगे की तरफ मैं बात करूंगा। इसके पहले के वीडियो में भी हमने बात की कि क्यों बढ़ते हैं, लेकिन आज उनके आगे के बारे में बात करूंगा मैं। अगर आप रिफाइंड ग्रेन इस्तेमाल करते हैं या स्टार्ची फूड इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो ट्राइग्लिसराइड हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो रिफाइंड या प्रोसेस्ड जो ग्रेन्स हैं वास्तव में व्हाइट फ्लोर से बने हुए होते हैं और ये ट्राइग्लिसराइड को ऊपर करने की ताकत रखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इन चीजों में अक्सर करके शुगर भी मिली हुई होती है, तो इसलिए और भी ज्यादा जो है ये बढ़ाने की ताकत रखते हैं। मगर आप जैसे मैदा का कोई आइटम खाते हैं तो या तो वो तला जाएगा तो उसमें इतना ऑयल या सैचुरेटेड फैट भी जाएंगे और सिंपल शुगर भी जा रही है, एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ट्राइग्लिसराइड को हमेशा ऊपर करने की ताकत रखता है। तो अगर इनको लिमिट करना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहीं व्हाइट ब्रेड ज्यादा तो नहीं खाते। ये जो व्हीट ब्रेड है इसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने की ताकत ज्यादा होती है। आप पास्ता है, मैक्रोनी है, इनको ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते। जो शुगर सीरियल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो आप ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके चलते ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ है। जो इंस्टेंट राइस है या व्हाइट राइस जो अवेलेबल होता है या पोहे जो आप खाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं आपको ट्राइग्लिसराइड। ऐसे जो इस तरह की चीजें हैं जैसे पिज्जा है, सैंडविचेस हैं, पेस्ट्रीज है, कुकीज हैं, केक्स हैं, ये सब उस तरह के आइटम्स हैं जिनमें रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं, स्टार्ची फूड मटेरियल होते हैं और ये आपके जो ट्राइग्लिसराइड है उनको ऊपर की तरफ ले जाने की ताकत रखते हैं। नाउ जो स्टार्ची फूड हैं वो तो ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ करते हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए कि जो 100% होल ग्रेन्स हैं उनको ही ऑप्ट करें, लाइक ब्राउन राइस या ओट्स, सो दैट आपके जो ट्राइग्लिसराइड है वो नीचे की तरफ रहें। अगर आपको चावल खाना है तो आपको ब्राउन राइस की तरफ जाने की जरूरत है रादर देन पॉलिश्ड व्हाइट राइस। अगर आप इसकी तरफ जाएंगे तो जो ट्राइग्लिसराइड है वो कंट्रोल में होंगे। ऐसे ही जब आप स्टार्ची वेजिटेबल खाते हैं तो एक बात ध्यान से देखिए कि स्टार्ची वेजिटेबल के बजाय अगर नॉन स्टार्ची वेजिटेबल आप खाते हैं तो आप ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल करते हैं। अगर आप पोटैटो या आलू की जगह आप पालक खाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है एज फार एज द कंट्रोल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज कंसर्न्ड। नाउ लुक एट द अल्कोहल। जो अल्कोहल का कंजम्पशन है वो वास्तव में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, इसलिए कि जो अल्कोहल है वो तो सिंपल शुगर है। ये सिंपल शुगर है, ये अल्कोहल आपका जो ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी। अगर ऐसा है तो आपको अमाउंट ऑफ अल्कोहल कम करने की जरूरत है, और अगर आप बंद कर सकते हैं तो और भी अच्छा, लेकिन इसका जो अमाउंट है उसको नीचे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप हाई कैलोरी फूड खाते हैं, है ना, आप फ्राइड आइटम्स खाते हैं, फिंगर फ्राइज खाते हैं, तो वास्तव में जो हाई कैलोरी फूड है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको वेट गेन कराएगा और ट्राइग्लिसराइड को ऊपर की तरफ ले जाएगा। इसलिए आपको हमेशा लो कैलोरी फूड को ऑप्ट करने की ताकत रखना चाहिए। नाउ ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो सडनली ऊपर की तरफ जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादा मात्रा का खाना खाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड सडनली ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर आप ज्यादा मात्रा का हाई फैट फूड खाते हैं तब तो ऊपर की तरफ ट्राइग्लिसराइड जाएंगे ही जाएंगे, और आप ज्यादा मात्रा में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स यूज करते हैं तो भी आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो पीक करता है या स्पाइक करता है। नो, क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे ट्राइग्लिसराइड नीचे किया जा सकता है? ये बात बिल्कुल सही है और ये इंपॉर्टेंट है और ये हमको समझने की जरूरत है। जहां तक ट्राइग्लिसराइड को नीचे करने का सवाल है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि कुछ इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आप यूज करते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड को नीचे करने की ताकत रखते हैं। तो एनीथिंग विच इज हाई इन ओमेगा 3 वो ट्राइग्लिसराइड को नीचे करेगी। जैसे सैल्मन फिश है, सार्डाइंस है, मैक्रेल है, ये तीनों में ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में है, और ऐसा है तो जो ट्राइग्लिसराइड है वो कंट्रोल होगा। जैसे वॉलनट्स हैं, अखरोट हैं,
फ्लैक्सीड है या अलसी है या कैनोला ऑयल है, ये तीनों के तीनों में ओमेगा 3 होता है और ये आपका जो ट्राइग्लिसराइड है उसको नीचे करने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही जो फिश ऑयल सप्लीमेंट हैं या ओमेगा 3 सप्लीमेंट जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ये आपके जो डाइट है या एज सप्लीमेंट आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम द डाइट, जैसा मैंने पहले भी कहा, देयर आर टू मोर रीजंस जिसके चलते ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ जाते हैं। नंबर 1, जेनेटिकली कभी कभी ट्राइग्लिसराइड ऊपर होते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। जो प्रेगनेंसी है वो भी टेम्परेली जो ट्राइग्लिसराइड है उसको ऊपर की तरफ ले जा सकती है। देयर आर सर्टेन मेडिसिन जैसे बर्थ कंट्रोल पिल हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो फीमेल्स यूज करती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, या टोमैक्सोफेन जैसी जो दवाइयां हैं जो वास्तव में कैंसर थेरेपी में यूज की जाती हैं। ये उस तरह की मेडिसिन हैं जो ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ ले जाने की ताकत रखती हैं। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में आपके ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ हैं और इनमें से कोई भी चीज मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि कहीं ये रीजन तो नहीं है जिसके चलते हमारी जो शुगर ट्राइग्लिसराइड है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ जाते हैं उनमें डाइट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन डाइट के अलावा जेनेटिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट। और जो ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ जाते हैं सिर्फ फैट ज्यादा खाने से ऊपर नहीं जाते हैं, सिंपल शुगर्स आर इंपॉर्टेंट, अल्कोहल इज इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। ये सभी चीजें मिला के आपके ट्राइग्लिसराइड को ऊपर की तरफ ले जाती हैं। कुछ दवाइयां भी हैं जो आपके ट्राइग्लिसराइड को ऊपर की तरफ ले जाती हैं। तो अगर ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ हैं तो ये जो फैक्ट्स हैं इनको आपको समझने की जरूरत है। तो ट्राइग्लिसराइड को समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर बी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।